द्वितीयामपि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयामपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयामपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयामपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणिनादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। के लिए वर्तमान में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा मान्यवर कपूर सिंह कटारिया एलियास कपूर सिंह बौद्ध जी, उनकी आज की इस बैठक के अध्यक्षता के लिए मैं अनुमोदन करता हूँ। राजन साहब बोलोगे आज? जी। ये हमारे वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षक हैं। कटारिया साहब और गलत सेक्रेटरी साहब इनका इसके सेक्रेटरी साहब का और साउथ के पूरे राज्यों के प्रभारी हैं। और उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बेगराज जी वो ऑनर से हैं, जहाँ भी लेता वहाँ तैयार रहते हैं हम सब। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कृपया हमारे राष्ट्रीय संगठन कपूर सिंह सिंगल जी का फूल मालों से स्वागत करें। जितेंद्र बोध हमारे बीच बहुत उपस्थित हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के महासचिव हैं। मैं रोशनलाल जी से निवेदन करूँगा कृपया वो उनको सम्मान से स्वागत करें। हमारे बीच में जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वैसे डॉक्टर बहुत महासभा के अभी तक मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया वो हमारे जो राजस्थान से हैं फूलचंद जी उनका स्वागत करेंगे। माला बड़ी बोलो। कृपया आए हमारे बीच में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत करें फूल मालाओं से। मास्क हटा लो, पूरा पूरा हटा लो, पूरा पूरा हटा लीजिए मास्क। हमारे बीच में राष्ट्रपति में दिल्ली प्रदेश के एडवोकेट साहब उनका भी स्वागत करेंगे। सर 2 मिनट मास्क हटा लो, मास्क हटा लीजिए। बेगराज से निवेदन करूँगा
फूल माला से स्वागत करें। अरविंद कुमार जी वो हमारे बीच में विशाखा जी बैठी हैं, वो उनका फूल माला देकर के आपसे फूल माला देकर स्वागत करें। आइए 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 अरविंद आइए आइए अरविंद जी आइए। ये राजस्थान प्रदेश के कार्यालय सचिव है, ऑफिस सेक्रेटरी। आप हो गया हमारे बीच में ये हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत दूर से इसी मीटिंग के लिए अभी कहीं चले गए कि नहीं? जय भीम। मैं अनुरोध करता हूँ RS गौतम साहब से कि वो आप सबके बिहाफ पर माननीय केंद्रीय पदाधिकारी हमारे इधर हैं उनका, और जो इस बैठक में दूसरे प्रांत से भी पहुँचे हैं हमारे पदाधिकारी, उनका मालाओं के माध्यम से स्वागत करें। आप हमारे पुराने साथी थे, एक बात तो नहीं थी। ये सब गलत बात है। कोई बात नहीं। आपका स्वागत आपके द्वारा। नहीं ओके आदि मैंने मैसेज को हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय जगदीश दवई जी, हमारे सचिव एडवोकेट SS मानखेड़े जी, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कपूर सिंह कटारिया जी, राजस्थान के अध्यक्ष फूल सिंह बोध जी, तथा दूसरे जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जो नेतृत्व प्रदान कर रहे विभिन्न राज्यों में, जिलाओं में, सभी को नमन करते हुए मैं आज आपके सामने, जैसे कि मुझे कहा गया, दो शब्द रखने के लिए, वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारे बीच में कटारिया जी 2 मिनट बैठो। हमारे बीच में कटारिया जी आप देख रहे हैं, कपूर सिंह बोध जी, जब दिल्ली प्रदेश के अंदर से मीराबाई अंबेडकर का जो नेतृत्व है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और दिल्ली प्रदेश के अंदर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भारतीय बौद्ध महासभा थी, उसको भी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे लोगों के बीच में कोई संस्था टिक नहीं पाती, तो उसके अंदर जो तफरका पैदा हुआ, आपस में मतभेद पैदा हुआ, और वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रहते हुए जो ट्रस्टी बनाए गए थे, उन ट्रस्टियों के अंदर ही बाबा साहब के जाने के बाद यशवंतराव जी ने उसको संभाला। लेकिन यशवंतराव जी के जाने के पश्चात जो हमारे बीच में आई, वो संस्था 3 जगह बट गई, और उन 3 जगहों के अंदर नेतृत्व जो था, वैसे देखा जाए तो 2 के पास कुछ भी नहीं, लेकिन तीसरे के पास, जिसमें मीराबाई अंबेडकर और भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, जिनके पास पूरे लगभग आजकल तो मैं कहूँगा कि 18 राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके पास है। 24 में आ गया, 24 हो गए। 24 राज्यों का नेतृत्व
वो कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ से बात हुई थी, मेरा कल 24वां चंडीगढ़ है? हाँ, चंडीगढ़ का भी जो ना नेतृत्व हम मिल रहा है, हमको समर्थन मिल रहा है। तो मित्रों, लेकिन जब दिल्ली प्रदेश के अंदर इस प्रकार के हालात थे, तब हमारे कपूर सिंह कटारिया जी ने ये कहा कि हम दिल्ली प्रदेश के अंदर इस नेतृत्व को, मीराताई जी के नेतृत्व को खत्म नहीं होने देंगे, हम चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन दिल्ली के अंदर इस काम को जारी रखेंगे। और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने अपना कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी का गठन करने के पश्चात पश्चिमपुरी बुद्ध विहार के अंदर एक श्रामणे प्रशिक्षण शिविर भी लगाया। बलतेज जी उसका उसमें थे और दूसरे साथी भी थे, और बहुत अच्छे ढंग से शांति स्वरूप बौद्ध जी ने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि हमारे बुद्ध विहार के अंदर, जहाँ से दिल्ली प्रदेश के अंदर नेतृत्व आस्था छिन्न भिन्न हो रहा था, और इसी बुद्ध विहार के अंदर दिल्ली प्रदेश के अंदर लगभग 19 लोगों को श्रामणेर बना के, भिक्षु बना के, और 10 दिन का उन्होंने श्रामणेर शिविर लगाया गया। और उसमें लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्र से बुला के, दिल्ली के क्षेत्र से बुला के भी लोगों के अंदर किसी प्रकार की गतिविधियाँ रुकनी नहीं चाहिए, ये श्रेय यदि कही जाता है तो कटारिया जी को और सुरेश चंद्रा जी को ये जाता है। मित्रों, मैं इसके लिए इन दोनों साथियों को, हालांकि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई, लेकिन हमने एक बात उस टाइम भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। कपूर सिंह कटारिया ने भी जो नेतृत्व प्रदान किया, इन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई हम दिल्ली प्रदेश के आउटर दिल्ली में हम बैठते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जहाँ से भी हमारे साथ लोग बात जुड़ेंगे, हम उनको साथ लेके आगे चलेंगे। और साथ लेके चलने के लिए सबसे बड़ी बात, जो लोग कभी बाबा साहब के उस नेतृत्व से पीछे हट गए थे, और वो लोग यदि साथ आके जुड़ते हैं तो हम उनको साथ लेके चलेंगे। इस परिप्रेक्ष्य के अंदर ही बात चलती रही। कल ही मुझे पता लगा, कटारिया जी ने मुझे बताया कि हमारी बात सभी से चल रही है, आर.एस. गौतम से भी है, सी.एस. भंडारी से भी है, और दूसरे जो लोग बाग क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे हमारी बात चल रही है। लेकिन जब यहाँ बात आई कि भाई अब हालात ऐसे हैं कि आपको नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा दिल्ली प्रदेश के लिए, तो जो साथी जहाँ से जुड़ता जाएगा हम उनका सम्मान करेंगे, और उनको ही लेके आगे आने वाले पीढ़ी में मैत्री भावना जो भगवान बुद्ध की है, उस मैत्री भावना के तहत हम एक बहुत बढ़िया बौद्ध समाज बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। ये इन्होंने उस टाइप की वादा किया और ये काम भी करते रहे। अब हालात जो हम देख रहे हैं, उन हालात के अंदर कभी क्या होता है कि लोग पर कुछ निष्क्रिय भी हो जाते हैं, और जो लोग पर छोड़ के गए होते हैं वो भी गतिविधियां कम नहीं करते, वो भी किसी ना किसी को तोड़ने में लगे रहते हैं। जैसे मेरे ऊपर ही, मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ, अपने प्रदेश से राष्ट्र के अंदर काम कर रहा हूँ, पूरे राष्ट्र में जहाँ भी मुझे कहा जाता है वहीं जाता हूँ। मेरे पर भी लोगों ने प्रभाव डालने की कोशिश करी कि इनको छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा कि नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी, सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं, और बाबा साहब की संस्था को मजबूत रखना चाहते हैं। और एक बात और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई संस्था को और बाबा साहब के नाम को ऊपर नहीं रखना चाहता, वो व्यक्ति अम्बेडकरवादी होता ही नहीं है। मित्रों, उसके पश्चात 1977 के पश्चात यशवंतराव अंबेडकर की देहांत के पश्चात मीराताई अंबेडकर आज 90 साल के आसपास है। 90 साल की उम्र के अंदर कोई महिला पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रही है, तो आवश्यकता पड़ती है कि उनको ही हर प्रकार से हम समर्थन दें, उसी भारतीय बौद्ध महासभा को अपने आप को समर्पित करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आज जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने आपके सामने ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सामने ये कहा कि हम 10 करोड़ लोगों को 2025 में वो दीक्षा दिलवाएंगे, इस बार भारत भूमि को बौद्धमय बनाएंगे। बाबा साहब के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा भी एक छोटा सा योगदान होगा। तो मित्रों, ये चारों तरफ से प्रयास हो रहा है कि हमारे साथ जो आदमी जुड़े, दूसरी संस्थाओं के भी हम उनको साथ लेके एक जगह इकट्ठा करके और इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन एक साथ एक बात और है, मैं अपने साथियों से बात करता रहता हूँ, कई साथियों के अंदर जो किसी काम को संभालने में
चतुर नहीं हैं या अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि मैं जैसे बैंक मैनेजर रिटायर हुआ था, यदि मुझे कोई दूसरी क्षेत्र में यदि मेरे से काम नहीं तो मैं थोड़ा ढीला पड़ जाऊंगा, क्योंकि बैंक का काम करता हूँ, बैंक के काम में करता हूँ। इसी प्रकार जो हमारी संस्था के अंदर काम करने के लिए जो आए और कुछ ढीलापन उन्हें दिखाई दिया, तो उसको संस्था को पुनर्जीवित रखने के लिए, उसको पुनर्संगठित करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ आज हमारे बीच में जो ये कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी की पहलकदमी के पश्चात आपने जो 2025 का जो प्रोग्राम है उसको मजबूती के साथ, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी भिन्न संस्थाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करके और एक बहुत बड़ा हजूम तैयार करना चाहते हैं, हम भी ये सहयोग करना चाहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर से एक आम चर्चा हो चुकी है और हरियाणा इस दिल्ली प्रदेश के अंदर उमेर सिंह गौतम उन्होंने भी कहा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बढ़ाई हुई समता सैनिक दल को भी हम भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के साथ मिलके, मीराबाई अंबेडकर के नेतृत्व के साथ मिलके हम पूरे भारतवर्ष के अंदर काम करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से सभी से ये निवेदन है कि भारतीय बौद्ध महासभा जिसका नेतृत्व मीराबाई अंबेडकर जी कर रही हैं उसको मजबूत करें और एक सफल नेतृत्व प्रदान करें। इतना ही कहते जय हिंद, नमो बुद्धाय।